ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tatsat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji, Shri Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to Lord Hanuman, to all sages and saints, and to each of you divine soul. So let us chant the Hanuman Chalisa, verse number 5 and 6 today. As I told you, हनुमान चालीसा has 40 verses. हनुमान चालीसा के अंदर कुल 40 चौपाइयाँ हैं और इनको हर रोज़ हम 2 चौपाइयों को पकड़कर उनका गूढ़ अर्थ समझेंगे. We will try to understand the mystical and deeper meaning. तो चलिए इस ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर हनुमान चालीसा का विस्तार हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने किया है, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज ने, और हम उसका प्रसारण आपके सम्मुख करते हैं. तो चलिए चौपाई 5 और 6 का अध्ययन करते हैं. सो लेट अस चैंट चौपाई नंबर 5 and 6. हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे. दिस इज चौपाई नंबर 5, 5वीं चौपाई. You hold in your hands a thunderbolt and a banner. Your shoulder is decked with a sacred thread made of munja grass. अर्थात आप अपने हाथ में एक वज्र जो इंद्र पकड़ते हैं, वज्र जो एक वेपन है, और बैनर अर्थात ध्वजा पकड़े हैं, और आपके कंधे पर मुंजा ग्रास का, मूंज का जनेऊ है. जनेऊ ब्राह्मण लोग पहनते हैं. इट इज़ अ वेरी होली थ्रेड, बहुत ही शुद्ध, ताकि जो भी पहना है तो पता है कि ये सनातन धर्म के पुजारी हैं. He destroys the obstacles like a thunderbolt of lightning, splitting up mighty trees. तो उनके पास जो शक्ति है वो वज्र के समान है और वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं. और ध्वज का प्रतीक है विजय, विक्ट्री. तो जो हिज बैनर ब्लेसेस द डिवोटीज विद स्पिरिचुअल विक्ट्री. अर्थात जब हम हनुमान जी का ध्यान लगाकर भक्ति करेंगे तो विजय अवश्य प्राप्त होगी. द सीक्रेट थ्रेड विद मुंजा ग्रास इज सिंबॉलिक ऑफ डिवाइन रेजोल्यूशंस, महाव्रतास और ग्रेट वाउज. तो जब हम ये धारण करते हैं, उपनयन संस्कार में ये हमको जनेऊ दिया जाता है, तो हनुमान जी भी वही पहन के रखते हैं. अर्थात उन्होंने महाव्रत ले रखा है. ही हैज़ टेकन द ग्रेट वाउज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, सत्य, प्योरिटी, शौच, शुद्धि, और वैराग्य, डिस्पैशन. तो ये इसका चौपाई का गूढ़ अर्थ है. तो चलिए छठी चौपाई पर चलते हैं. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन. You are the son of Lord Shiva, also known as the son of Kesari. Endowed with immense valor and effulgence, you are adored by the whole world. अर्थात आप भगवान शिव के ही अवतार हैं, रूप हैं, और केसरी के भी पुत्र ही माने जाते हैं. और आपके पास जो शक्ति है और तेज है वो स्वतः ही है, आपके अंदर से ही है, और पूरा विश्व आपका गुण गाता है. You are adored. तो ही इज़ अ रे एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा. जैसे कि हम जानते हैं भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं
और उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, और वो माता अंजनी के पुत्र हैं और पिता उनके हैं केसरी जी महाराज, जो कि एक वानर रूप में एक राजा थे। Thus he is the very embodiment of a mystic blend of grace। तो भगवान शिव के पास क्या है? शक्ति है, ग्रेस है, कंपैशन है अर्थात करुणा है, और हमारा केसरी उनके पिताजी जो हैं वो किसके प्रतीक हैं? आपकी मेहनत के प्रतीक हैं, सेल्फ एफर्ट। तो भगवान की करुणा और आपकी अपनी मेहनत दोनों की आवश्यकता है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए। सो टू गो ऑन दिस होली पैथ वी नीड बोथ, वी नीड सेल्फ एफर्ट एंड ऑल्सो डिवाइन ग्रेस। सो दैट इज द चौपाई नंबर 5 एंड चौपाई नंबर 6। तो कल हम आगे की 2 चौपाइयाँ का अध्ययन करेंगे। ओम तत्सत।